Guys, welcome back to my channel Eco Reader. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Three Arrested for Vandalism Setting Fire to Vehicles at सोना चौक जेल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया फॉर वेंडलिज्म के लिए। वेंडलिज्म का होता है मतलब डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे इसके सिनोनियम हैं। तो यहाँ पे इसके बहुत ही अच्छे अच्छे सिनोनियम हैं वेंडलिज्म के, मीन्स तोड़फोड़ हिंदी में कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। ठीक है, डिफेसमेंट, तो फेस को क्या कर दिया, डिफेस कर दिया, यानी कि उसको तोड़फोड़ दिया, उसका फेस बिगाड़ दिया, डिफेसमेंट। ठीक है, रैकिंग, ठीक है, तोड़फोड़। सैबोटाज, ये आपने बहुत सुना होगा, जैसे कि ट्रेन के डिब्बों को सैबोटाज कर देना, ठीक है, तोड़फोड़ कर देना। डिसेक्रेशन, आर है ये। डिसेक्रेशन का मतलब होता है अपवित्रता। ठीक है, यानी वही सिनोनियम इसका आ सकता है वेंडलिज्म का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड जो हैं आपको आगे सीखने को मिलेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोना चौक जेल परिसर में तोड़फोड़ और वाहन में आग लगाने के आरोप में 3 को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से समझेंगे गाइस, और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। और तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हियर इज द गुरुग्राम पुलिस हैव अरेस्टेड 3 पीपल। तो गुरुग्राम पुलिस जो है उन्होंने क्या किया, अरेस्ट किया 3 पीपल को, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द ढाबा ऑनर, ऑनर मीन्स मालिक। ठीक है, एंड फाइल्ड क्रॉस FIRs in connection with the vandalism and setting fire to vehicles due to enmity of a fight near the dhaba at the jail complex, सोना चौक पुलिस सेड। तो यहाँ पे एनमिटी एक वर्ड है। ठीक है, इसके बहुत ही अच्छे अच्छे सिनोनियम हैं। तो एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, इसको कहेंगे हम एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म। ठीक है, या फिर कहेंगे एंटीपैथी। ठीक है, एंटीपैथी, या फिर कहेंगे हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी। ठीक है, या एनिमोसिटी। ठीक है, एनिमोसिटी, एनिमी है तो एनिमोसिटी। ठीक है, तो उन्होंने FIR दर्ज किया किसके कनेक्शन में, किसके संबंध में, वेंडलिज्म और फायर लगाने के जुर्म में। ठीक है, कहाँ पे उन्होंने ये फायर लगाया, नियर द ढाबा एट द जेल कॉम्प्लेक्स सोना चौक, वहाँ पे। ठीक है, द एक्यूज्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अंकित, रेजिडेंट ऑफ विलेज खानसा गुरुग्राम। ठीक है, तो जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसको आइडेंटिफाइड किया गया है, पहचाना गया है अनिकेत के रूप में, जो कहाँ का रेजिडेंट है, खानसा गुरुग्राम का। ठीक है, और हेमंत क्या है, ढाबा ऑनर है, एंड मोहित बोथ रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामपुर गुरुग्राम, तो वो यहाँ के निवासी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आप ये वर्ड जो हैं ज़रूर याद रखिए क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे हैं और आपकी वोकेबलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑन December 15, तो 15 दिसंबर को इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड एट पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर। तो पुलिस स्टेशन है शिवाजी नगर में, वहाँ पे उनको इंफॉर्मेशन जो है रिसीव्ड हुई। इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी बातें हैं उनको पता चली, और रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करना। ठीक है, रिगार्डिंग अ फाइट एट जेल की रोटी बोटी ढाबा नियर सोना चौक गुरुग्राम। कहाँ से उनको ये मिली, रिगार्डिंग, किसके संबंध में ये इन्फॉर्मेशन उनको मिली, फाइट के संबंध में। कहाँ पे ये फाइट हुआ, एट, स्थान का बताया जा रहा है तो एट लगाते हैं। जेल की रोटी बोटी ढाबा, ये नाम है ढाबा का, वहाँ पे। ठीक है, ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद दी पुलिस टीम रीच द स्पॉट, रीच मीन पहुँचना, तो वो घटनास्थल पे पहुँची। वेयर इट वॉज फाउंड दैट द इंजर्ड पर्सन हैड गॉन टू द हॉस्पिटल, जहाँ पे जो पुलिस है उसने ये पाया कि जो इंजर्ड पर्सन है, इंजर्ड पर्सन मीन जो जख्मी व्यक्ति है, वो हैड गोन, चला गया है, कहाँ पे, हॉस्पिटल में। द पुलिस टीम रीच द हॉस्पिटल, और जो पुलिस टीम है वो पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल पहुँची, किसके लिए, फॉर फर्दर एक्शन के लिए,
फॉर किसके लिए गई वो, आगे की कार्रवाई के लिए। बट द इंजर्ड पर्सन वॉज नॉट फाउंड इन द हॉस्पिटल, बट जो इंजर्ड पर्सन है, जख्मी पर्सन है, वो वहाँ पे नहीं पाया गया। नेक्स्ट, देयर आफ्टर ऑन दिसंबर 16, इसके बाद 16 दिसंबर को A person filed a complaint at शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन. He was eating food at जेल की रोटी बोटी ढाबा with ढाबा operator हेमंत शर्मा and his other friend on December 15. तो 16 दिसंबर को उन्होंने पर्सन ने क्या किया, फाइल्ड किया, दर्ज किया एक कंप्लेंट, शिकायत, कहाँ पे, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में। ही वॉज ईटिंग फूड, वो वहाँ पे क्या कर रहा था, ईटिंग फूड, खाना खा रहा था, कहाँ पे, जेल की रोटी बोटी ढाबा में, विद किसके साथ, ढाबा ऑपरेटर, जो ढाबा को ऑपरेट करता है, हेमंत शर्मा, उसके साथ, हिज अदर फ्रेंड, और उसके दूसरे दोस्तों के साथ, ऑन दिसंबर 15 को। एट द सेम टाइम, इसी समय, सम पीपल वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी नियर अ पार्क्ड कार, इसी बीच जो कुछ पीपल जो हैं वो हैविंग अ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, एक जन्मदिन को वो सेलिब्रेट कर रहे थे, कहाँ पे, एक कार जहाँ पे खड़ी पार्क की गई थी वहाँ। When he ordered food, जब उसने क्या किया, फूड को ऑर्डर किया, those people abused him, abused का मतलब होता है गाली निकालना, तो उन्होंने उसको गाली निकाला, and started beating him, और उसे मारना शुरू कर दिया। When his friends came to rescue him, जब उसके दोस्त जो हैं उसको बचाने के लिए आए, रेस्क्यू मीन्स बचाना, तो उसको बचाने के लिए आए, दोज पीपल ऑल्सो बीट देम, तो उन लोगों ने उसके दोस्तों को भी मारा, एंड थ्रेटन टू किल देम, और धमकी दी, थ्रेटन मीन्स धमकी देना, टू किल देम कि वो उनको भी मारेगा। ऑन दिस कंप्लेंट, तो शिकायत पर FIR नंबर 441 वॉज रजिस्टर्ड अंडर द रेलिवेंट सेक्शन इन पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर गुरुग्राम, तो शिवाजी नगर वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रेलिवेंट सेक्शन के अंदर, रेलिवेंट सेक्शन मीन्स संबंधित धाराओं के तहत 441 नंबर जो है FIR उनके अगेंस्ट रजिस्टर की गई। इन रिलेशन टू द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के संबंध में, अ पर्सन फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो टोल्ड द पुलिस ऑन दिसंबर 15, तो जो एक पर्सन है दूसरी तरफ का, अदर साइड का, उसने पुलिस को बताया 15 दिसंबर को, दैट ही वॉज हैविंग अ बर्थडे पार्टी विद हिज फ्रेंड्स, कि वह बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, कहाँ पे, नियर सोना चौक। ड्यूरिंग दिस ही पिक्ड अप अ चेयर फ्रॉम नियर जेल की रोटी बोटी ढाबा, और उसने बताया कि इसी बीच उसने क्या किया, पिक्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, तो उसने चेयर को उठाया, जेल की रोटी बोटी ढाबा के पास जो चेयर पड़ी थी बैठने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस द ढाबा ऑनर एंड हिज एसोसिएट्स बीट हिम अप, तो इसी बीच जो ऑनर है ढाबा का और उसके जो एसोसिएट्स हैं, मीन्स जो उसके सहपाठी हैं, उसके साथी जो हैं, उन्होंने उसको मारा, बीट अप किया, मारा। व्हेन ही लेफ्ट फ्रॉम देयर, जब वो वहाँ से लेफ्ट हो गया मीन्स चला गया, दे वेंडलाइज्ड हिज ऑटो, वेंडलाइज मीन्स वही जो हमने सिनोनिम किए थे इसके, डिस्ट्रक्शन, डिफेसमेंट, उसके फेस को बिगाड़ना, ठीक है, रैकिंग करना, सैबोटाज और डिसेक्रेशन, ठीक है, तोड़फोड़ की, एंड कार, और उसके कार को, एंड सेट एन इको कार ऑन फायर, और जो उसका कार था, कार जो थी उसकी, उसको भी उन्होंने आग लगा दी। ऑन दिस कंप्लेंट, तो शिकायत पर, अनदर FIR नंबर 442 वॉज रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, तो ये बताने पर जो उन्होंने 442 जो कंप्लेंट है उन्होंने रजिस्टर की उनके खिलाफ, कहाँ पे, शिवाजी नगर में, ठीक है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स किसी टाइम के दौरान, ठीक है, पुलिस टुक एक्शन, तो पुलिस ने एक्शन लिया, एंड अरेस्टेड अनिकेत इन FIR नंबर 441 फ्रॉम शिवाजी नगर गुरुग्राम, तो शिवाजी नगर गुरुग्राम में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जो 441 का कंप्लेंट दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई थी, उसके लिए उन्होंने अनिकेत को अरेस्ट किया
ऑन मंडे के दिन। लेटर पुलिस ऑल्सो नेब्ड हेमंत एंड मोहित। लेटर मीन्स जब हम बताते हैं कि उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर उन्होंने क्या किया, नेब्ड किया, दबोचा हेमंत को और मोहित को। नेब्ड मीन्स दबोचना, जैसे कि पुलिस धर दबोचती है ना चोरों को, वही वाला नेब्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज पुलिस टीम्स हैव बीन फॉर्म्ड टू अरेस्ट अदर एक्यूज्ड इन द अबव केस। अबव मीन्स ऊपर, तो ऊपर जो केस बताया गया है इसके लिए पुलिस ने एक्यूज्ड को गिरफ्तार करने के लिए टीम को गठित किया है। फॉर्म्ड मीन्स गठित करना, ठीक है, इकट्ठा करना। एवरी पॉसिबल एफर्ट इज बीइंग मेड बाय दी फॉर्म्ड टीम्स। एवरी एफर्ट, हर पॉसिबल प्रयास जो है किया जा रहा है एफर्ट टीम, फॉर्म्ड टीम के द्वारा, गठित की गई टीम के द्वारा, टू अरेस्ट द एक्यूज को पकड़ने के लिए, इन्वॉल्व इन कमिटिंग द क्राइम्स ऑफ द अबव केसेस। तो जो ऊपर केसेस में क्राइम को करने के लिए जो भी एक्यूज हैं उनको दबोचने के लिए, उनको पकड़ने के लिए जो टीम है हर प्रकार की संभव कोशिश कर रही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस इज गोइंग ऑन। इन्वेस्टिगेशन मीन छानबीन, तो इस केस की जो छानबीन है वो गोइंग ऑन है, चल रही है। संदीप कुमार उन्होंने बताया, स्पोक्स पर्सन ऑफ द गुरुग्राम पुलिस स्टेट, उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलो हम जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं वो पहले कर लेते हैं। किसी ने कमेंट किया था मुझे कि आप ना हमें रीडिंग तो सिखा चुके, लेकिन अब हम कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं सेंटेंस के, कैसे स्टोरी मेक कर सकते हैं, वो भी हमें सिखाइए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, लिखने के लिए जो है डिजिटल मैं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि पेन वगैरह और पेपर से मैं आपको करवाऊँ, मैं डिजिटली वो करवाना चाहती हूँ आपको। उसके लिए मैं कुछ प्लान कर रही हूँ कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन ये जो वीडियो है सिर्फ आपको रीडिंग ही इम्प्रूव नहीं करती, आपको कई अच्छे अच्छे नए नए वर्ड भी सिखाती है और कई सारे रूल्स भी सिखाती है जो कि आपको इंग्लिश सीखने में और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये हम रीडिंग करते हैं ये सिर्फ ये नहीं कि आपकी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करेगा, नहीं, ये आपकी वोकेबलरी को रिच करेगा, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर पता चलेगा, आप ऐसे भी सेंटेंस को देख ही सकते हो कि किस तरह बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उस पर भी मैं ध्यान दे रही हूँ, सोच रही हूँ कैसे करें क्या नहीं करें, ठीक है, और मतलब क्या करूँ, ठीक है, कि आपको मैं अच्छे से सिखा पाऊँ, ठीक है। तो वो भी करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो फिलहाल हम आज जो वर्ड्स देख लेते हैं कौन से हैं। तो पहला है डिसर्निंग। आज सच में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। डिसर्निंग जो आपके लिए बहुत ही न्यू होंगे, ठीक है। तो डिसर्निंग का मतलब होता है जो अच्छे से जजमेंट करे, जांच पड़ताल करे, बुद्धि मतलब पूरा अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करे, डिसर्निंग, ठीक है। इसको और कहेंगे सेगेशियस, सेगेशियस, ठीक है, या फिर पर्सिकेशियस, पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेशियस। बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, इसको अच्छे से देखना, इसकी स्पेलिंग देखना, ठीक है। तो डिसर्निंग का मतलब जो अच्छा जजमेंट करे, अच्छे से जांच पड़ताल करे, ठीक है। सेगेशियस या पर्सपिकेशियस, ठीक है, या फिर कहेंगे एरुडाइट। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो एरुडाइट होते हैं, एरुडाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है जो सोच समझ कर करे या इंटेंशनली जानबूझकर करे, ठीक है। तो जैसे कि हम समझ कर किया गया काम है, ये कई बार हमने सुना होगा, फिल्मों में भी कहते हैं या फिर हम अपनी रियल लाइफ में भी कहते हैं ना कि ये तुमने बहुत ही सोच समझ के किया है, ठीक है। तो हम कहेंगे दिस इज़ अ डेलिब्रेट एक्ट, मीन्स ये क्या है, एक सोच समझ कर किया गया काम है, ठीक है, डेलिब्रेट, सोच समझ कर। नेक्स्ट है कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है जो प्रशंसनीय हो, जिसकी तारीफ़ की जा सके, कमेंडेबल, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स में या फिर एजुकेशन में आप अगर कुछ बेहतर करते हो तो आपका जो एफर्ट है या आपकी जो मेहनत है वो क्या है, कमेंडेबल है, सराहनीय है, प्रशंसा करने के लायक है, उसे हम कहेंगे मेरिटोरियस। तो जो मेरिट में बच्चे आते हैं वो सच में प्रशंसा करने के लायक होते हैं, मेरिटोरियस, ठीक है। इसका एक और देखेंगे सिनोनियम, एप्रोबेटरी।
एप्रोबेटरी, ये इकट्ठा है, यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से मैंने इसे नीचे में लिख दिया, एप्रोबेटरी, ठीक है। तो कमेंडेबल, मेरिटोरियस, एप्रोबेटरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर है ईओलॉजिस्ट। ईओलॉजिस्ट का मतलब होता है, जो हमने पीछे वर्ड किए थे, कमेंडेबल, मेरिटोरियस, एप्रोबेटरी, लेकिन जब कोई किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी प्रशंसा में कुछ कहे जाते हैं या उसके लिए कोई पोइम गाई जाती है, जैसे कि श्रद्धांजलि उसको दी जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ईओलॉजिस्ट। ईओलॉजिस्ट, यहाँ पे EULOGY, आई की जगह वाई, EULOGY, इसका मतलब होता है डेथ, ठीक है। तो ईओलॉजिस्ट का मतलब होता है डेथ के बाद उसकी की गई प्रशंसा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो, ठीक है, या फिर लाइवली हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे रेस्प्लेंडेंट। ये भी सराहनीय में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो, चमकीला हो, ब्राइट हो, कलरफुल हो, लाइवली हो। स्प्लेंडेड इसका बहुत अच्छा सिनोनियम है, स्प्लेंडेड, बेहतरीन, ठीक है, स्प्लेंडेड। या फिर कहेंगे एक्कोलेड, ACCOLADE, एक्कोलेड, ठीक है। तो ये हमने जितने भी ये वर्ड किए हैं, जैसे कि कमेंडेबल, मेरिटोरियस, एप्रोबेटरी, ईओलॉजिस्ट, रेस्प्लेंडेंट, स्प्लेंडेड, एक्कोलेड, ये सब एक ही मतलब हैं, लेकिन ये अलग अलग फॉर्मेट में इसके यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ईओलॉजिस्ट हम ऐसे तो नहीं यूज़ कर सकते, जैसे आपने कोई मेहनत किया, ठीक है, तो ये डेथ के बाद यूज़ कर सकते हैं उसकी प्रशंसा के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कैंडोर और कैंडोर, ये दोनों सेम वर्ड हैं, इसमें DOUR है, इसमें DOR है, ठीक है। कैंडोर, कैंडोर का मतलब होता है जो बिल्कुल खरापन, जिसमें बहुत ज़्यादा खरापन हो, यानी कि जैसे होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा आप जो है मन में आपने सीधा बोल दिया, कोई कपट नहीं, बिल्कुल ओपनली बात करते हैं। जैसे कि होता है तुम बहुत ज़्यादा मुँह फट हो, जो मुँह पर है आप बोल देते हो, पीठ पीछे कुछ नहीं रखते हो आप, ठीक है, तो वो होते हैं कैंडोर या कैंडोर, ठीक है। तो इसे कहेंगे जो ओपनली बात करे। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है, वो क्या है, गाइललेसनेस, 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 ठीक है। तो ये थे गाइस वर्ड जो सच में आपके लिए न्यू थे और बहुत ही मतलब बड़े बड़े भी हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट भी हैं। तो आप इनको रिपीट करना, बोलने की कोशिश करना, फिर जब कभी मैं करवाऊँगी तो इन वर्ड को दोबारा से रिपीट करवाऊँगी, जिससे आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। तो आज हमने जितने भी वर्ड किए कम से कम 20 के लगभग तो हमने वर्ड किए होंगे शायद, ठीक है, मे बी। तो इन सभी वर्ड को आप यूज़ करना, ठीक है। बाकी आपके लिए मैं बेहतरीन लेकर आने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती रहती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।